16वें दिन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने 15 डे वाली वीडियो में देखा था कि अभी हमने क्या करा कि मैप बना लिया, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। बट अब जो हमारे को करना है वो बेसिकली डेटा की अब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डेटा लोड होने लग गया है। ठीक है, मतलब हमारे पास आप देख सकते हो कि लिस्ट व्यू में डेटा आ रहा है। अगर ये डेटा लोड होता है उस टाइम पे हमारे पास एक सर्कुलर व्यू भी आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी ऐप काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी कोई ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हालांकि अब मैं कुछ इसका थोड़ा यूआई है उससे अभी भी मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मतलब मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो हम इस पे पहली चीज़ तो 2-3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे? ताकि आपको कुछ बेसिक विजेट्स के बारे में आइडिया लग जाए, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लिस्ट व्यू अगर यूज़ करना है तो कैसे करते हैं, राइट। वैसे ही अगर मान लो इस डेटा को हमें ग्रिड में वो करना हो तो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आज हम यूज़ करेंगे इसमें लिस्ट व्यू की जगह ग्रिड व्यू, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल डेटा डिसाइड करेंगे कि भाई हमें करना क्या है, ठीक है। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ ट्यूटोरियल बनाना ज़रूरी है। और ट्यूटोरियल बनाना ज़रूरी मतलब कि मैं सब कुछ सिखाना चाहता हूँ, रादर देन कि मैं सिर्फ आपको बता दूँ अच्छा ऐसे ऐसे कर दो। तो मैं सिखाऊंगा, आप में से जिसका जो मन हो आप वो यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसके अलावा फ्लटर कुकबुक और फ्लटर ट्रैक फॉर बिगनर्स आप ज़रूर देखें जाके। ये मिलेगा आपको codeput.dev पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें। और अगर आप अभी नए हैं तो आपको अगर आप वहाँ पे लिखते हैं कि आई लव कोडपुर तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए, तो अब आप जाते हैं हम इस पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे अब, ग्रिड व्यू, ठीक है। अगर आप ग्रिड व्यू के अंदर देखेंगे तो आपको ग्रिड व्यू के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंस्ट्रक्टर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था आइटम वाले केस में कि हमने कंस्ट्रक्टर एक तो नॉर्मल आइटम था, उसके अलावा हमने आइटम डॉट फ्रॉम मैप बना लिया था, याद है आपको। वैसे ही मैंने आपको बोला था कि ऐसे और भी बन सकते हैं। उसी तरीके से आप ग्रिड व्यू के अंदर देखेंगे तो आपको ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर मिलेगा, ग्रिड व्यू डॉट काउंट मिलेगा, ग्रिड व्यू डॉट कस्टम मिलेगा और एक्सटेंट मिलेगा, ठीक है। अब ये एक्सप्लोर करना मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अगर मैं सब बताने लग जाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगेगी और हर चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप थोड़ा सा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा और आपको उस रास्ते पे खुद चलना है। तो आप थोड़ा सा एफर्ट खुद अपनी तरफ से लगाएं। तो अब देखते हैं ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। अब इसमें देखो, अगर आपको याद हो तो ये आइटम बिल्डर जो है ये हमारा सेम आइटम बिल्डर यूज़ हो सकता है, राइट। पर उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आइटम बिल्डर अगर हम सेम यूज़ करेंगे तो सबसे बड़े इशू तो ये होगा कि उसमें हम लिस्ट टाइल यूज़ कर रहे थे। अब लिस्ट टाइल जो है वो ऑब्वियसली ग्रिड के फॉर्म में, तो ग्रिड क्या होता है, मतलब एक लाइन में यानी एक रो में मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, राइट। तो लिस्ट टाइल तो कहीं से भी उस पर सूट नहीं करेगा, राइट, वरना एरर आ सकती है या कुछ आपको ओवरफ्लो इश्यूज दिखेंगे। लेकिन इसके अलावा आइटम काउंट है, वो तो हमारा डायरेक्ट यूज़ हो जाना चाहिए, राइट। तो वो हम यूज़ कर लेते हैं यार। आइटम्स डॉट लेंथ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसके अंदर की और भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में बात नहीं की है। हम ग्रिड से दोबारा लिस्ट में शायद वापस जाएंगे और फिर मैं आपको दोबारा वो सारी चीज़ों के बारे में फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी ग्रिड व्यू पे स्टिक करने वाले। या ग्रिड व्यू में भी वही प्रॉपर्टी होती हैं जो लिस्ट व्यू में होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे फिजिक्स हो गया, प्राइमरी हो गया, स्क्रॉल डायरेक्शन हो गया, श्रिंक रैप हो गया, ये सारे आपको लिस्ट व्यू के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है। चलो, ग्रिड का आइटम काउंट तो हो गया। अब ये ग्रिड डेलीगेट क्या है, ठीक है। अब आप देखोगे ना तो अब देखो, लिस्ट एक ग्रिड है, ठीक है। ग्रिड के अंदर क्या हो सकता है, अगर आपने ग्रिड कभी देखा नहीं है तो एक अलग बात है, बट अगर आपने देखा है इसको कभी भी तो बेसिकली आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक आइटम लेफ्ट में होता है। मान लो यहाँ पे एक आइटम है जहाँ आईफोन 12 प्रो लिखा है, इस जगह एक आइटम है, एक राइट में इसके आइटम है। मतलब एक रो के अंदर मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। लिस्ट में क्या होता है, एक के नीचे एक होता है, बट ग्रिड में क्या होता है, एक के राइट हैंड साइड पे एक दूसरा होगा, उसके राइट हैंड साइड पे एक तीसरा होगा, राइट। ऐसा ही कुछ होता है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम कैसे बताएंगे अपने यूआई को कि भाई एक रो में कितने आइटम डालने हैं या घुसेड़ने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बताने के लिए हमें एक ग्रिड डेलीगेट यूज़ करना होता है। अब आप देखोगे ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है कि इसमें स्लीवर ग्रिड डेलीगेट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब स्लीवर क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, जिसका वो मैं आपको बताने वाला भी नहीं हूँ, बट मैं एक बहुत जेनरिक आइडिया दे देता हूँ। जो भी चीज़ें स्क्रॉल होती हैं, ठीक है, वो सारी उसके पीछे एक स्लीवर होता है, ये मान के चलो आप, ठीक है। कि यानी ये लिस्ट व्यू भी एक तरह से अंदर आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ स्लीवर दिखेगा, मतलब जो स्क्रॉलेबल कंटेंट है वो एक तरह से स्लीवर है, आप ये समझ के चलो, ठीक है। फिलहाल के लिए स्लीवर के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे आगे, हमें ज़रूरत पड़ी तो।
लेकिन अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में और डिटेल में तो आप codepoo.dev पे जाओ, आपको कंटेंट मिलेगा स्लीवर के लिए भी। अगर नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल बनाएंगे। और तो ठीक है, ग्रिड डेलीगेट पे आते हैं वापस। तो ये स्लीवर ग्रिड डेलीगेट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार ये स्लीवर ग्रिड डेलीगेट टाइप करके देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे कि देखो हमें मिल रहा है स्लीवर ग्रिड। अगर हम ये देखें तो नहीं यार, ये तो इसके टाइप का नहीं है। अब हम मांगते हैं डेलीगेट, ठीक है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि देखो इसके नीचे आप जाओ तो आपको दिखेगा स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड काउंट, ठीक है। अगर आप इसको पूरा करोगे एक्सपेंड, आई थिंक आपको यहाँ से करना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि इसमें एक प्रॉपर्टी है फिक्स्ड काउंट। मान लो आपको ये फिक्स है कि इसमें कितने आइटम होने वाले हैं रो के अंदर, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अब ये बहुत बड़ा मेथड है, बट आप जैसे इसको मैं लगाऊंगा ये, तो आप देखोगे कि ये इसने मतलब सही कर दिया, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं इससे। तो आप देखोगे कि इसके अंदर ये बोल रहा है कि बताओ या तो चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो दो, ठीक है, कि क्या रेशियो होने वाला है आपके, मतलब आपका रेशियो क्या होता है। रेशियो आपका होता है कि आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप किस तरीके का रेशियो रखना चाहते हो, राइट। तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का, तो या तो आप वो दे सकते हो, या इसमें और देखते हैं कि क्या कंपलसरी है। सबसे पहले आप कंपलसरी चीज़ देखो अगर, तो क्रॉस एक्सिस काउंट है वो कंपलसरी है। क्रॉस एक्सिस देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे अगर, तो क्रॉस एक्सिस क्या होगा, रो। और रो की बात करेंगे तो क्रॉस एक्सिस क्या होगा, कॉलम। यानी कॉलम की बात करेंगे तो रो क्रॉस एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टली जो एक्सिस होगा, ठीक है। वैसे ही जब रो की बात करते हैं तो उसका क्रॉस मतलब अपोजिट क्या होता है, वर्टिकली। तो ग्रिड कैसे हाईलाइट होता है, आप देखो कि ग्रिड बनता है क्या बोलते हैं उसको, मान लो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, राइट। लेकिन उसका क्रॉस एक्सिस क्या होगा, उसका क्रॉस एक्सिस होगा आपका रो यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जैसे क्रॉस एक्सिस अब क्या होता है, अब समझें अगर, तो हम इसको वैल्यू देते हैं जैसे 2, तो आपकी रो में कितनी वैल्यू आएगी, 2, यानी 2 आइटम आपके एक रो में आएंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम ये दे दें खाली और बाकी चीज़ें अभी छोड़ दें तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको दे के छोड़ देते हैं। ये समझा क्यों रहा हूँ मैं आपको इतना, ये तो मैं 1 सेकंड में भी लिख सकता था, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आगे आप कभी भी ये चीज़ यूज़ करो तो आपको पता हो ना आप क्या कर रहे हो। आइटम बिल्डर में आते हैं। अब इसको हम बोलते हैं आइटम बिल्डर क्या देता है, हमें एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा होगा और एक इंडेक्स दे रहा होगा। अगर आपको याद हो तो यही चीज़ हमें लिस्ट व्यू भी दे रहा था। अब लिस्ट टाइल हमने यूज़ कर लिया था लिस्ट व्यू के केस में, वो बहुत आसान बना दिया था उसने हमारे काम को। वैसे इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसका नाम हम बोलते हैं ग्रिड टाइल, ठीक है। अब देख लो विजिट फ्लटर के अंदर यही सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत सारे विजिट मिल जाते हैं फ्री फंड के। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है वैसे, तो आप देखो ग्रिड पेपर अभी ज़रूरी नहीं है, ग्रिड टाइल यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब देखो ये हेडर लेता है, एक फुटर लेता है और एक चाइल्ड लेता है, ठीक है। अब हेडर में हम क्या करते हैं, हम हेडर में देते हैं नाम फॉर एग्जांपल, ठीक है, और चाइल्ड में हम देते हैं इमेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, हम बोलते हैं इमेज डॉट नेटवर्क में आप ऐसा एक काम करिए, आप क्या कीजिए, एक तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ से अपना आइटम है जो, उसको हम दोबारा से कैटलॉग डॉट आइटम्स बोल के और उसको इंडेक्स दे देते हैं जैसे हम दे रहे थे पहले। अब इस आइटम को बोलते हैं कि भाई आइटम डॉट इमेज ले आओ। अच्छा, ये काम जैसे ही हमारा खत्म होगा, आप देखते हैं सब सही चल रहा है कि नहीं। आप देखो मस्त लग रहा है ना, सारे आइटम आ गए ग्रिड के अंदर, जो कि परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। इन आइटम इस ग्रिड टाइल को हम रैप अगर कर दे एक कार्ड के साथ, तो ये थोड़ा सा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाए, और ये बहुत ही शानदार। और इस कार्ड को अगर हम थोड़ा सा राउंडेड और कर देना दोस्तों, तो मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। तो मज़ा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो आप शेप है, शेप को हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको स्टेडियम बॉर्डर दिखाया था, वैसे होता है एक राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। और इसका बॉर्डर रेडियस है जो, हम बोल देंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, मतलब सर्कुलरली आप थोड़ा सा रेडियस दे दो, जैसे कि आप मान लो 15 का रेडियस दे दो, तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा हल्का सा देखोगे तो मुड़ गया है, और जो क्लिपिंग है वो ढंग से नहीं हो रही है अभी हमारी। तो हम क्लिपिंग के लिए भी हमें कुछ बोलना होगा कि यार जो क्लिप है उसको आप क्या करो, एंटी एलियास कर दो, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। जैसे ही हम एंटी एलियास कर देंगे, देखो अब ढंग से क्लिपिंग हो गई है इसकी, अच्छा लग रहा है। 15 बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मुझे 10 कर देता हूँ, हाँ 10 थोड़ा डिसेंट है, ठीक है। अब हमारे पास चाइल्ड तो आ गया दोस्तों ग्रिड के अंदर। ग्रिड के अंदर और क्या हो सकता है, ग्रिड के अंदर हेडर हो सकता है, आपको याद हो तो हेडर में हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट में हम दे देते हैं कि भाई ऐसा है आइटम, तुम अपना नाम ऊपर दिखा लो।
अरे भाई आइटम 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो तो आ गया, लेकिन अब एक दिक्कत और है दोस्तों। दिक्कत ये है कि ये ऊपर से आ रहा है और कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। अच्छा फुटर में भी आ जाते हैं, उसमें प्राइस दिखा देते हैं। तो आइटम डॉट प्राइस हमने बोल दिया, डॉट टू स्ट्रिंग, और जी प्राइस भी आ गया, लेकिन इसमें भी मज़ा सा तो नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मज़ेदार तो हमारा काम है बनाना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए, एक तो देखो इन इन आइटम्स के बीच में ना एक तो स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं इस चीज़ पे, ये जो ग्रिड बिल्डर का जो डेलीगेट हमने लिखा था उसके अंदर देखोगे ना, तो आपको स्पेसिंग के लिए कुछ मिलेगा। देखो क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग है और मेन एक्सिस स्पेसिंग है। तो मेन एक्सिस स्पेसिंग देते हैं हम सबसे पहले, जैसे 20। तो आप देखोगे कि मेन एक्सिस इसका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मेन एक्सिस है वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो हो गया 20। अब इसमें स्पेसिंग अच्छी आ गई ऊपर से नीचे, हम 20 भी थोड़ा ज़्यादा ही है, 16 दे देते हैं। 16 हमारा ना थोड़ा सा आइडियल लगेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट इन सब से। और क्रॉस एक्सिस क्या था, जो इन दोनों में दो आइटम हमने बोला था, क्या कि अगर हमने दो बोला तो जो रो में है दो आइटम आएंगे, जैसे अभी आप देख सकते हो दो दो आइटम है, दो दो करके है ना, जोड़ा बन गया। तो ऐसे ही हम ना क्या करते हैं, क्रॉस एक्सिस की स्पेसिंग भी दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा सा आइडियल लगे। तो इसको भी 16 बोल देते हैं दोस्तों। 16 बोल दिया, ये बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मस्त है। ओके ऑसम है, ऑसम की रिपोर्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे अगर इसको 2 की जगह 3 करके देखते हैं, देखो 3 आइटम आ गए, 3 की जगह 4 करके देखो, देखो 4 आ गए। अभी भी फटा कुछ नहीं है, बस ये है कि ये बहुत ही वाहियात लग रहा है, पर ठीक है, मतलब 2 हमारा आइडियल है और 2 में मैं मतलब खुश हूँ काफ़ी। अब हम इसको थोड़ा सजाएंगे, हल्का सा सजाएंगे। इसको सजाना जो CSS बोलते हैं जिसको वेब में, वैसे ही हम इसके अंदर विजेट ही बोलते हैं, विजेट्स का यूज़ करेंगे। बेसिकली हम इसको डेकोरेशन बोलते हैं। ठीक है, डेकोरेशन के लिए हमारे पास एक विजेट होता है दोस्तों बहुत अच्छा, जिसका नाम है कंटेनर, जिसकी अभी तक मैंने आपको पावर दिखाई नहीं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। एक जगह जरूर दिखाई थी मैंने आपको, एनिमेटेड कंटेनर की, जिसमें हम क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो हम मज़ेदार चीज़ें कर रहे थे एनिमेशन से रिलेटेड, राइट। अब देखो हेडर में टेक्स्ट है जो, इसको हम रैप कर देते हैं कंटेनर के साथ, रैप विद कंटेनर। ठीक है, कंटेनर जैसी रैप कर दिया, ये हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, विच इज़ फाइन, हमें कुछ पता भी लगवाना भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन, जैसा मैंने आपको बताया, इसको बॉक्स डेकोरेशन देंगे हम। ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन दे दिया। अब अभी हमें कुछ दिखा नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग देते हैं दोस्तों। पैडिंग में हमने बोल दिया कि एज इन सेट्स डॉट ऑल, और पैडिंग दे दी हमने मान लो इसकी 12 फॉर एग्जाम्पल। थोड़ी सी पैडिंग भी आ गई दोस्तों, बहुत अच्छा है। अच्छा आप जब ना अपने आप मैनुअली कुछ वैल्यूज़ दे रहे हो ना, जैसे यहाँ दे रहे हो, तो हम इसको कांस्टेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ नहीं बनेगा डायरेक्ट कांस्टेंट आप, लेकिन यहाँ ज़रूर बोल सकते हो कांस्टेंट इसको। अच्छा ये नहीं ले रहा क्या, ओ ये शेप ले रहा है ना, अच्छा ये नहीं ले रहा, बट ये ज़रूर ले लेगा, तो ये ले लेगा। ये आइटम डॉट नेम भी नहीं लेगा, ये इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ये नेम आइटम से आ रहा है। तो कांस्टेंट बना दोगे ना, तो ऐसे क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि कंपाइलर को पहले से पता है कांस्टेंट है, तो कभी भी दोबारा इसकी वैल्यू उसको सेट नहीं करनी पड़ती या रिबिल्ड नहीं करना पड़ता, ये सारी कोई भी चीज़ नहीं होती। मतलब ये एक बार सेट हो गया तो उसके बाद कुछ इसमें मेहनत नहीं होती कंपाइलर की। ठीक है, अब ये तो हो गया बॉक्स डेकोरेशन। अब क्या करते हैं इसको दोस्तों, एक कलर देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कलर कौन सा चल रहा है, अगर याद होगा सदियों से हम एक कलर यूज़ करें, डीप पर्पल, जो मुझे बहुत पसंद है। और मेरा ब्लू के बाद अगर मुझे कोई कलर पसंद है तो डीप पर्पल है। अच्छा ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन पूरा एक तो ये स्पेस ले रहा है जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसका साइज़ भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा मुझे दोस्तों। ठीक है, ये देखेंगे अभी क्या कर सकते हैं। अब ये कलर ले लिया, लेकिन ये टेक्स्ट कलर है, उसको वाइट करना है, राइट। तो इसमें आप देखोगे तो एक फोरग्राउंड प्रॉपर्टी भी होती है, वो रहने देते हैं। अभी टेक्स्ट को क्या करते हैं, टेक्स्ट को एक कलर देते हैं, तो स्टाइल बोल देंगे टेक्स्ट को, और टेक्स्ट स्टाइल में दोस्तों हम बोल देंगे कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, तो ये तो हो गया सही, ये अब तो सही लग रहा है। एक चीज़ इसमें बस थोड़ी सी मेरे को वरिंग लग रही है कि ये पूरा जो ले रहा है ना, इसका हम कोई आसान तरीका निकाल पाते तो ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि अभी आप देखोगे तो इसमें आपको ना विड्थ करके एक प्रॉपर्टी मिलेगी, उससे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बोल दूँ 100, तो अच्छा ये नहीं लेगा। अच्छा ये क्यों नहीं लेगा, ये विड्थ भी नहीं लेगा, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो साइजेस है वो गोज़ अप और कंस्टेंट्स गो डाउन। तो ये जो ग्रिड टाइल है ना, ये हमारा भाई साहब थोड़ा सा चंट है, ये बोल रहा है नहीं भाई मैं जो बोल रहा हूँ उतने के हिसाब से ही हेडर दो, और हेडर जो है वो टॉप पे ही रहेगा। तो अब हमें इमेज क्या करना होगा, इमेज का जो फिट है उसको चेंज करना पड़ेगा।
अब बॉक्स फिट मान लो हम कंटेन कर दें, लेकिन देखो इसमें दिक्कत ये होगी कि आप कोई भी बॉक्स फिट यूज़ कर लो, मान लो मैं कंटेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, तब भी आप देखोगे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप देखो तो अगर मैं मान लो फिल कर देता हूँ तब भी आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं कवर कर देता हूँ तब भी आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्यों? क्योंकि ये ग्रिड टाइल है, वो हाइट इन्फोर्स कर रहा है सबके लिए। तो अगर मान लो मैं इसकी हाइट 50 दे दूँ मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, तब आप इसको चेंज करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा जनरली आपने देखा नहीं होगा कहीं पे, पर ये इन केसेस में हो रहा है। तो दोस्तों इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका क्या है, जब ऐसी इस तरीके की आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम अपना कस्टम एक इम्प्लीमेंटेशन कर दें, वो ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन कि इसके। अब इसमें दिक्कतें क्या क्या, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हमें आ रही हैं, जिसमें से एक दिक्कत अभी मैंने आपको दिखा दी। अब ठीक है, इस टेक्स्ट के भी अंदर ऐसे ही कंटेनर लगा के देखते हैं। तो इस कंटेनर को कॉपी करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और हम यहाँ पे, अब ये तो लग रहा है कोई डब्बा सा ऊपर और नीचे का, इसकी जगह कलर कर देते हैं इसका ब्लैक इस बार, और आइटम नेम की जगह फिर प्राइस करते हैं दोस्तों .toString। और अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, मतलब फील नहीं आ रही है वो, ठीक है। तो अभी तो हमने देख लिया ये कैसा लगता है ग्रिड के अंदर, बट हम नेक्स्ट जो कल की वीडियो होगी उसमें इसको अच्छा बनाएंगे। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, वेरी ऑनेस्टली सेइंग। तो अभी हो गया इसी के साथ हमारा डे 16 कंप्लीट, जिसमें हमने ग्रिड व्यू सीखा है, आधा सीखा है। अभी हमें मतलब ग्रिड व्यू हमने पूरा सीख लिया है, ग्रिड टाइल भी हमने देख लिया, लेकिन ग्रिड टाइल हमारे यूज़ केस के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यार क्रिएट न्यू ब्रांच बनाऊँ, मैं एक तो ब्रांच बनाना भूल जाता हूँ। डे 16 कंप्लीटेड मैंने इसका नाम भी रख दिया है अरे यार मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं करता है कभी कभी, एक मिनट रुक जाओ। एक और नई ब्रांच बना रहा हूँ इससे, इसका नाम मैं रख रहा हूँ डे 16, और इसको मैं बोल देता हूँ डे 16 कंप्लीटेड। कल जब मैं मिलूँगा ना आपसे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम सुंदर और कैसे बना सकते हैं। सब्सक्राइब शेयर codepool.dev ज़रूर देख लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।